हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीसी एक्सपर्ट एकेडमी। मैं हूं राहुल सर। और आज हम लोग देखेंगे जामताड़ा चौकीदार भर्ती परीक्षा हेतु जो सेट नंबर 5 है उसे। ठीक है, तो जितने भी बच्चे पहली बार हमारे वीडियो को देख रहे हैं, हमसे जुड़े हुए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बगल में बेल आइकन का बटन होगा, उसे दबा दीजिएगा ताकि हमारे आने वाले सभी प्रैक्टिस सेट, सभी अपडेट्स, वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच पाए, है ना। तो देखिए, क्लास को स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं कि हमने जामताड़ा चौकीदार भर्ती परीक्षा हेतु 10 प्रैक्टिस सेट तैयार किया है। ठीक है, ये प्रैक्टिस सेट ठीक उसी पैटर्न पर है जिस प्रकार से आपके एग्जाम में सवाल पूछे जाएंगे, है ना। तो आपके एग्जाम में टोटल 50 प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इस एक एक प्रैक्टिस सेट में यहाँ पे 50 प्रश्न उसी पैटर्न पर यहाँ पे शामिल है ना। तो जो भी बच्चे हमारे इस 10 प्रैक्टिस सेट का पीडीएफ लेना चाहते हैं, दिए गए हमारे इस नंबर पर आप हमें मैसेज कीजिए। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। ठीक है, मेरा नंबर है यहाँ पे, देख लीजिएगा आप लोग, 7547827450, है ना। आप इस नंबर पर हमें व्हाट्सएप में मैसेज कीजिए। आपको 10 प्रैक्टिस सेट मात्र और मात्र 50 रुपये में प्रदान किया जा रहा है। अब तक कम से कम 300 प्लस बच्चों ने हमसे पीडीएफ परचेस कर लिया है। अब आपकी बारी है, फटाफट से आप लोग, है ना, मैसेज कीजिए हमारे व्हाट्सएप में और आप लोग पीडीएफ परचेस कीजिए और मल्टीपल टाइम से रिवीजन कीजिए, है ना। और ये जो पीडीएफ है आपके एग्जाम में रामबाण सिद्ध होगा। यानी यहाँ आपके एग्जाम में जो प्रश्न पूछे जाएंगे उसमें मैक्सिमम जो प्रश्न रहेंगे वो हमारे ही प्रैक्टिस सेट से रहेंगे, है ना। चलिए, आइए अब आगे बढ़ते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए देखिए, अब तक 4 प्रैक्टिस सेट हमने करा चुका है। ठीक है, तो जिन्होंने भी नहीं देखा है, जिनका क्लास छूट गया है, हमारे प्लेलिस्ट में जाइएगा, जहाँ मताड़ा चौकीदार भर्ती परीक्षा लिखा होगा, वहां से आप लोग एक एक प्रैक्टिस सेट को आराम से देख सकते हैं। ठीक है, जामताड़ा चौकीदार से रिलेटेड जितने भी सारे क्लास कराए गए हैं सब वहीं पे इंक्लूड है। चलिए आइए आगे बात करते हैं। आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला सवाल है वो क्या है कि झारखंड के जो वर्तमान स्वास्थ्य मंत्री हैं वो किस पार्टी से निर्वाचित होकर विधानसभा पहुंचे हैं। भाई, झारखंड के जो वर्तमान है स्वास्थ्य मंत्री कौन है? चलिए फटाफट से आप लोग कमेंट कीजिए। जामथड़ा वालों, आप लोग कमेंट बहुत कम करते हो। ठीक है, देखिए, कमेंट भर भर के कमेंट आना चाहिए, क्योंकि जब सवाल पूछा जा रहा है आपसे तो आप, अगर आपको पता है तो कमेंट कीजिए। जितनी ज्यादा कमेंट कीजिएगा चीजें उतनी ज्यादा याद रहेंगी, है ना। तो देखिए, झारखंड के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं वो किस पार्टी से निर्वाचित होकर विधानसभा पहुंचे हैं? झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री कौन है? डॉक्टर इरफान अंसारी जी हैं। अब इरफान अंसारी कहाँ से चुनाव जीते हैं? जामताड़ा से चुनाव जीते हैं। ठीक है, किस पार्टी से चुनाव जीते हैं? तो कांग्रेस से चुनाव जीते हैं। समझे? चलिए आइए, आगे बढ़े। अगला है कि झारखंड जिला किस लोकसभा के अंतर्गत आते हैं? सॉरी, जामताड़ा जिला जो है यहाँ पे, ठीक है, ये जो जामताड़ा जिला है ना, वो किस लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है? क्या हो जाएगा आपका? दुमका। अरे क्या हो जाएगा? दुमका, समझे। दुमका के सांसद कौन है? नलिन सोरेन जी। कौन है? नलिन सोरेन। देखिए, हर चीज को लिखी नहीं जा सकती। ठीक है, बहुत कुछ मैं बोलता हूँ, आप लोग नोट डाउन करते रहिएगा। बाकी आप लोग पीडीएफ, अगर आप किन्हीं के पास पीडीएफ है तो उनको मल्टीपल टाइम रिवीजन करते रहिएगा। एग्जाम तक मैक्सिमम सवाल हमारे पीडीएफ से आएंगे, समझे। और बाकी जितनी और भी जामताड़ा चौकीदार से रिलेटेड अभी और भी क्लास करानी है, कम से कम 12 से 15 क्लास करानी है और। ठीक है, चलिए आइए आगे बात करते हैं कि जामताड़ा जिले में कौन सी चित्रकारी प्रसिद्ध है। ये जो जामताड़ा जिला है ना आपके यहाँ पे, वहां पे कौन सी चित्रकारी प्रसिद्ध है? तो क्या हो जाएगा? जादू पटिया चित्रकारी प्रसिद्ध है। क्या? जादू पटिया। ये जादू पटिया चित्रकारी क्यों प्रसिद्ध है पता है? क्योंकि देखिए, जामताड़ा जो है ना, कभी दुमका का ही एक भाग हुआ करता था। ठीक है, तो ये जो जादव पटिया चित्रकला है ये दुमका जिले में सर्वाधिक प्रचलित है। तो जामताड़ा भी वहीं का मतलब पहले भाग था। ठीक है, तो अमूमन जामताड़ा जिले की भी जो चित्रकारी है वो जादव पटिया ही फेमस है जामताड़ा जिला में, समझे ना। आइए आगे बात करते हैं। अगला है कि जामताड़ा जिले का सबसे बड़ा गांव या फिर सबसे बड़ा क्षेत्र की बात कर लेंगे, वो कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से? समझे, जामताड़ा जिला का सबसे बड़ा गांव, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? सुद्राक्षीपुर। जितने भी बच्चे सुद्राक्षीपुर से हमारे वीडियो देख रहे हैं, तो थोड़ा सा कमेंट करके हमें बता दें कि ये जो विलेज है वो जामताड़ा जिला के किस प्रखंड में आता है। तो ये कमेंट सबका आना चाहिए। मैं बार बार कह रहा हूँ, कमेंट सबका आना चाहिए, है ना।
आइए अगला सवाल है कि जामताड़ा अनुमंडल का गठन कब किया गया था? भाई जामताड़ा जिला की बात नहीं कर रहे हम जामताड़ा अनुमंडल की बात कर रहे हैं। ये जो जामताड़ा अनुमंडल है इसका गठन 1879 में किया गया था। 1879 में किया गया था, समझे? 1879 में किया गया था। आइए अगला है कि जिला जो है उसका प्रमुख कौन होता है? भाई जिला, कोई डिस्ट्रिक्ट होता है ना, तो डिस्ट्रिक्ट का प्रमुख कौन होता है? क्या हो जाएगा आपका? उपायुक्त। उपायुक्त को क्या कहते हैं हम लोग? डीसी कहते हैं। अरे समझे? आइए अगला सवाल है 7 नंबर की जामताड़ा जिला में सबसे ज्यादा साक्षरता दर वाला प्रखंड कौन सा है? भाई जामताड़ा में जो टोटल 6 प्रखंड है। कितने प्रखंड? टोटल 6 प्रखंड है। उन 6 प्रखंडों में सबसे ज्यादा जो साक्षरता दर वाला प्रखंड है आपका, वो क्या हो जाएगा? आपका जामताड़ा प्रखंड हो जाएगा, समझे? चलिए आइए आगे बात करते हैं। कि जामताड़ा जिले में जो अनुसूचित जनजाति है, आई मीन एसटी, उसकी संख्या कितनी है? देखिए जामताड़ा जिले में अनुसूचित जनजाति की संख्या काफी बड़ी मात्रा में है। कितना है देखिए, 2,40,489 लोग जामताड़ा जिले में, ठीक है, एसटी मतलब पॉपुलेशन पाए जाते हैं, है ना? ठीक है, फैक्ट याद रखिएगा, यहीं से सवाल बनते हैं, समझे? अगला सवाल है आपका कि झारखंड की पहली कोयला गैसीकरण पायलट परियोजना झारखंड के जामताड़ा जिले में कहाँ चल रही है? क्या है कि झारखंड की पहली कोयला गैसीकरण पायलट परियोजना जामताड़ा, झारखंड के जामताड़ा जिले में कहाँ पे चल रही है? कास्ता नहीं, कास्ता हो जाएगा ये कास्ता में चल रही है। थोड़ा आप लोग फटाफट से कमेंट कीजिएगा कि जो कास्ता है वो जामताड़ा जिले के किस प्रखंड में आता है ना? चलिए आइए आगे बात करते हैं। करमदाहा मेला कहाँ लगता है? भाई आपके जिले में ना एक मेला लगता है, करमदाहा मेला, ठीक है? तो कहाँ पे लगता है? तो नारायणपुर प्रखंड में लगता है। भाई कितने बच्चे करमदाहा मेला का लुत्फ उठा चुके हैं, थोड़ा हमें भी बताइएगा, है ना? चलिए आइए आगे बात करते हैं हम लोग। देखिए अगला सवाल है यहाँ पे 11 नंबर की झारखंड किस गोलार्ध में स्थित है? देखिए ये जो झारखंड है ना, ये कौन गोलार्ध में स्थित है भाई? जैसे भारत कौन जिस गोलार्ध में स्थित रहेगा उसी गोलार्ध में तो झारखंड भी स्थित रहेगा ना। तो झारखंड आपका उत्तरी गोलार्ध में स्थित हो गया। ये गोलार्ध क्या होता है? देखिए ये जो पृथ्वी होता है ना, पूरा है ना पृथ्वी, तो पृथ्वी पे यहाँ पे देखिएगा, ये हो गया आपका उत्तरी गोलार्ध, समझे? और ये हो गया आपका दक्षिणी गोलार्ध, दिखा रहे हैं। ये हो गया आपका उत्तरी गोलार्ध, ये हो गया आपका दक्षिणी गोलार्ध, समझे? है ना? इंग्लिश में इसको नॉर्थ हेमिस्फीयर कहते हैं, इसको साउथ हेमिस्फीयर कहते हैं। तो भारत जो है ना, वो इसी उत्तरी गोलार्ध का हिस्सा है। तो भारत जब उत्तरी गोलार्ध का हिस्सा होगा, झारखंड कहाँ पे? भारत में ही ना है जी। तो भारत झारखंड भी कहाँ का हिस्सा हो जाएगा? ये आपका उत्तरी गोलार्ध का हिस्सा हो जाएगा। अरे समझे कि नहीं? चलिए आइए आगे बात करते हैं। अगला सवाल है कि किस जनजाति भाषा को भारत सरकार ने 8वीं अनुसूची के अंतर्गत रखा है? ये कौन सा जनजातीय भाषा है जिसको भारत सरकार ने 8वीं अनुसूची के तहत रखा है? ठीक है, यहाँ जनजातीय भाषा की बात हो रही है, विशेष करके झारखंड के संदर्भ में। तो क्या हो जाएगा आपका? संथाली। क्या हो जाएगा? संथाली, समझे? चलिए आइए आगे बात करते हैं। अगला है कि किस देशभक्त ने दशेर कथा की रचना की? दशेर कथा, ये जो किसने रचना की इसकी? सखाराम गणेश देवस्कर ने रचना की। देखिए सखाराम गणेश देवस्कर जी जो है, उनका जन्म आपके ही जो पड़ोसी जो जिले हैं देवघर, ठीक है, तो वहां पे करो एक प्रखंड है, वहीं पे इनकी स्थापना हुई, सॉरी इनका जन्म हुआ था, सखाराम गणेश देवस्कर जी का, समझे ना? चलिए आइए आगे बात करते हैं कि जो मुंडा राजा है ना, उसकी संज्ञा उसको किसने दी थी? मुंडा राजा की संज्ञा किसे दी गई है? मुंडा राजा की तो जयपाल सिंह जी को मुंडा राजा की संज्ञा दी गई है। ये जयपाल सिंह जी जो है ना, वो झारखंड के, है ना, मतलब क्या बोलते हैं कि इनके बारे में बहुत सारी उपलब्धियां हैं इनके साथ जुड़ी हुई। जैसे कि इन्होंने आदिवासी महासभा के ये अध्यक्ष बने, झारखंड पार्टी के संस्थापक संस्थापक थे। उसके बाद 1928 में जो एम्स्टर्डम ओलंपिक हुआ, उसमें जो भारत टीम ने हॉकी में गोल्ड मेडल जीता, उनके ये कैप्टन भी हुए, ठीक है, थे। उसके बाद संविधान सभा में भी ये सदस्य थे झारखंड से, है ना? चलिए आइए आगे बात करते हैं। ये जो दामिनी एको है ना, इसकी घोषणा कब हुई थी? तो दामिनी एको की घोषणा 1824 में हुई थी, ठीक है। दामिनी एको का मतलब होता है पहाड़ियों का आंचल, समझे ना? चलिए
आइए आगे बात करते हैं कि झारखंड का पहला कृषि विश्वविद्यालय कौन सा है। देखिए जब भी बात आती है कृषि विश्वविद्यालय की तो झारखंड का पहला कृषि विश्वविद्यालय क्या हो जाएगा आपका बिरसा कृषि विश्वविद्यालय। समझे क्या हो जाएगा बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, इसे हिंदी में बीएयू कहा जाता है, बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। समझे ना। चलिए आइए आगे बात करते हैं। देखिए राज्य में प्रथम किस रेल मार्ग का निर्माण हुआ भाई हमारे झारखंड में। भारत की बात नहीं कर रहे हैं, झारखंड की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले कौन से रेल मार्ग का निर्माण हुआ हमारे झारखंड में, तो क्या हो जाएगा आपका ये जो राजमहल है ना, राजमहल वहां से लेके कोलकाता तक का निर्माण हुआ। अरे समझे। आइए आगे बात करते हैं। कौन सी भौगोलिक रेखा झारखंड से होकर गुजरती है। अगर भौगोलिक रेखा की बात करते हैं जो झारखंड से होकर गुजरती है तो आपका हो गया कर्क रेखा। ठीक है, ये जो कर्क रेखा होती है ना, तो देखिए यहाँ पे मैं थोड़ी सी आपको इस कर्क रेखा के बारे में मतलब करते हैं। ये देखिए आप प्यारा सा एक झारखंड बनाते हैं हम लोग। ठीक है, क्या हो गया आपका प्यारा सा एक झारखंड हो गया भाई, है ना। देखिए क्या हो गया आपका प्यारा सा झारखंड हो गया आपका। ठीक है, चलिए बन गया झारखंड। अब देखिए यहाँ से ना कर्क रेखा गुजरती है। अरे कहाँ से कर्क रेखा गुजरेगी भाई, यहाँ से कर्क रेखा गुजरती है। समझे। देखिए कर्क रेखा जो होती है ना 23.5 डिग्री होता है ये, 23.5 डिग्री नॉर्थ उत्तर, है ना। तो देखिए ये जो ये है ना, ये जो लाइन है ना, ये जो कर्क रेखा झारखंड से होकर गुजरती है, तो झारखंड के बहुत सारे जिलों से होकर गुजरती है। जिसमें से आपका एक जिला हो गया लातेहार, एक जिला हो गया गुमला, एक जिला हो गया रांची, एक जिला हो गया आपका रामगढ़। ठीक है, और एक जिला हो गया आपका लोहरदगा। तो देखिए यहाँ पे ये क्या हो गया आपका, देखिए ये यहाँ से सवाल बनेंगे। समझे, मैं जो पढ़ा रहा हूँ ना, इसको जो बता रहा हूँ उसको नोट डाउन कर लीजिए कॉपी में। पहला लातेहार, लातेहार में कहाँ से, मैं लिख ही देता हूँ भाई, नेतरहाट से गुजरती है। ठीक है, नेतरहाट से गुजरती है। दूसरा हो गया आपका कहाँ से, गुमला से गुजरती है, गुमला। ठीक है, गुमला में कहाँ से, गुमला में एक ब्लॉक है किसको ब्लॉक, वहां से होकर गुजरती है। समझे। चलिए उसके बाद बात करते हैं, सॉरी सॉरी, गुमला में गुमला शहर से होकर गुजरती है। ठीक है, और उसके बाद बात करेंगे यहाँ पे लोहरदगा की, तो एक लोहरदगा से होकर गुजरती है, लोहरदगा। लोहरदगा में एक ब्लॉक है किसको ब्लॉक, वहां से होकर गुजरती है। ठीक है, उसके बाद ये जो रांची है ना आगे, कहाँ से होकर गुजरती है, रांची से। तो रांची में एक अनगढ़ा है आपका, और एक कांके है। ठीक है, और एक कांके है। चलिए दो ब्लॉक से होकर गुजरती है। बाकी लास्ट में जो आपका बच गया वो है आपका, नीचे कर लेते हैं। ठीक है, लास्ट में जो आपका बच गया ना यहाँ पे, ये कहाँ से होकर गुजरती है, रामगढ़ से होकर गुजरती है। कहाँ से, रामगढ़ से। रामगढ़ के किस ब्लॉक से, गोला ब्लॉक से। ठीक है, यानी झारखंड के देखा जाए 5 जिलों से होकर गुजरती है, 1 2 3 4 5 जिलों से होकर करके रेखा गुजरती है। ठीक है, देखिए जब मैं आपको पढ़ाता हूँ ना तो मेरे पास ना कोई किताब रहता है अगल बगल ना कॉपी रहता है। ठीक है, लोग राहुल सर को ना झारखंड जी के स्पेशलिस्ट कहते हैं, है ना। तो इसलिए झारखंड जी के से रिलेटेड कहीं पे भी आपको कोई प्रॉब्लम हो ना, तो आप बेझिझक हमें मैसेज कीजिएगा। हमें कमेंट बॉक्स में जाके कुछ सवाल पूछना हो तो पूछ सकते हैं आप लोग, है ना। चलिए ये आगे बात करते हैं। आइए आगे देखते हैं हम लोग कि झारखंड के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष का नाम क्या है। देखिए झारखंड के जो पहले विधानसभा अध्यक्ष है उनका अगर नाम की बात करेंगे, आपका इंदर सिंह नामधारी जी हो जाएंगे। ठीक है, अरे इंदर सिंह नामधारी, चलिए फटाफट से कमेंट करके बताइएगा कि इंदर सिंह नामधारी का निर्वाचन क्षेत्र, जब ये पहले विधानसभा अध्यक्ष बने तो किस कौन से विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचित होकर विधानसभा पहुंचे थे, है ना। आइए अगला सवाल है कि झारखंड में वर्षा किस मानसून से होती है। अरे झारखंड में जो वर्षा होती है ना आपका, वो दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। कौन मानसून से, दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। समझे कि नहीं, समझ गए ना। चलिए आइए आगे बात। देखिए हमने जामताड़ा चौकीदार भर्ती परीक्षा हेतु 10 प्रैक्टिस सेट तैयार किया है। ठीक है, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से काफी रामबाण सिद्ध होने जा रहा है ना। क्योंकि आप एग्जाम में जब बैठिएगा तो जब 50 सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं तो उसमें मैक्सिमम सवाल जो है हमारे प्रैक्टिस सेट से होंगे। समझे, तो जो भी बच्चे हमारे प्रैक्टिस सेट का पीडीएफ लेना चाहते हैं, हमारे दिए गए इस नंबर पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है ना।
देखिए मेरा नंबर है 7547827450। आप फटाफट से इस नंबर में मैसेज कीजिए और 10 प्रैक्टिस सेट आप मात्र और मात्र ₹50 में प्राप्त कर सकते हैं। अब तक 300 प्लस बच्चों ने हमसे प्रैक्टिस सेट परचेज़ कर लिया है। अब आपकी बारी है, फटाफट से मैसेज कीजिए, पीडीएफ लीजिए और मल्टीपल टाइम रिवीजन कीजिए और एग्ज़ाम में जब बैठिएगा तो आपको हर एक प्रश्न लॉलीपॉप नज़र आएगा। समझे? इधर देखिए, इधर टिक कीजिए, इधर देखिए, इधर टिक टिक कीजिए। अगर आपने मेरा 10 प्रैक्टिस सेट कर लिया और इसके अलावा मैं जामताड़ा चौकीदार से रिलेटेड जितना क्लास कराऊँगा, अगर वो कर लिया, तो मैं आपको इतना आज दावा करता हूँ कि जब आप एग्ज़ाम में बैठिएगा ना, तो 40 प्लस प्रश्नों का आप सही उत्तर करके आइएगा एकदम आराम से, बिंदास से, ठीक है? क्योंकि ये प्रैक्टिकली तौर पर हमने आज़माया है इसे। देवघर चौकीदार में बहुत सारे बच्चों ने 50 में 50 स्कोर करके आया है, वो मेरे छात्र हैं, ठीक है? अभी साहिबगंज चौकीदार का एग्ज़ाम हुआ था, हमारे कम से कम 300 प्लस छात्रों ने सफलता हासिल करी है, ठीक है? तो अभी जामताड़ा का है, मैं तो चाहता हूँ कि जामताड़ा में कम से कम 600 प्लस बच्चे, है ना? हमारे जीसी एक्सपर्ट अकेडमी से ही हो, है ना? जिनका कि फिजिकल के लिए चयन हो, समझे ना? चलिए आइए आगे बात करते हैं। आइए अगला सवाल है कि जामताड़ा जिले के करमाटांड़ प्रखंड किस विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं भाई? ये जामताड़ा जिला है ना, उसका जो करमाटांड़ प्रखंड है, क्या आप लोग ना चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा, ठीक है? जिन्होंने अब तक नहीं किया, ताकि सभी वीडियो, सभी अपडेट, सभी प्रैक्टिस सेट आप तक सबसे पहले पहुंच जाए, है ना? और वीडियो को शेयर भी करते रहिएगा, है ना? चलिए आइए देखिए, जामताड़ा जिले के जो करमाटांड़ प्रखंड है, वो कौन से विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? क्या हो जाएगा आपका? सारठ विधानसभा क्षेत्र। ये जो सारठ है ना, तो सारठ के विधायक कौन है? तो अभी हाल ही में ही चुनाव जीते हैं भाई। नाम क्या है? उदय शंकर सिंह जी। कौन से पार्टी से हैं? तो ये जेएमएम पार्टी से हैं। कौन पार्टी से? जेएमएम मानी झारखंड मुक्ति मोर्चा, समझे? इनका इन्हीं को चुन्ना सिंह कहा जाता है। इनका नाम ही है चुन्ना सिंह, ठीक है? 2-2 नाम है इनके। आइए अगला है, करमाटांड़ प्रखंड में कुल कितने गाँव हैं? भाई ये जो करमाटांड़ प्रखंड है, इनका नाम बदल के क्या कर दिया गया? अरे फटाफट से आप लोग कमेंट कीजिए। हर चीज़ हम ही बता दें का? हैं? आप लोग कमेंट नहीं करते हो। चलिए देखिए, जहाँ करमाटांड़ प्रखंड के में कुल कितने गाँव हैं? तो कितना गाँव हो जाएगा आपका? 151 गाँव है, ठीक है? चलिए आगे बात करते हैं कि जामताड़ा जिले की कुल जनसंख्या में ग्रामीण आबादी कितनी है? देखिए जामताड़ा जिला में लगभग-लगभग जो है ना 90% ग्रामीण आबादी पाई जाती है। समझे? तो अगर पॉपुलेशन को अगर हम लोग देख लें तो 7,15,296 लोग ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करते हैं जामताड़ा जिले से। समझे? अरे समझे कि नहीं? आइए आगे बात करते हैं। ये जो नाला विधानसभा है ना, वहाँ से रविंद्रनाथ महतो जी जो है, जब ये हाल में ही विधानसभा मतलब वर्तमान समय में विधानसभा के स्पीकर हैं, वो कितने वोटों से चुनाव जीते हैं? तो वे जो है ना 10,353 वोटों से चुनाव जीते हैं। भाई हराया किसको है? इसने बीजेपी के माधव चंद्र महतो जी को हराया है, समझे? चलिए आइए, आगे बात करते हैं कि जामताड़ा जिले की जो अर्थव्यवस्था है, वो मुख्य रूप से किस पर निर्भर करती है? तो जामताड़ा जिले की जो अर्थव्यवस्था है ना, वो मुख्य रूप से आपका एग्रीकल्चर यानी कृषि पर निर्भर करती है। अरे किस पर? कृषि पर, समझे? है ना? अगला है देखिए, आगे आपका बंगाली लैंग्वेज, ठीक है? क्योंकि आपके जिले की प्रमुख भाषा में आपका हिंदी आता है, आपका बंगाली आता है, तो अमूमन बंगाली भाषा से आपके जिले में ज़रूर सवाल पूछे जाएँगे, समझे? तो देखिए बंगाली भाषा के प्रसिद्ध कवि और विश्व कवि किसे कहा जाता है? कि जब भी बंगाली भाषा के प्रसिद्ध कवि की हम लोग बात करते हैं या विश्व कवि की बात करते हैं, तो जेहन में एक ही नाम आता है और वो नाम है आपका रविंद्रनाथ टैगोर जी का, ठीक है? अरे समझे? आइए आगे बात करते हैं कि एनएफएचएस रिपोर्ट के अनुसार झारखंड के जामताड़ा जिले में बहुआयामी गरीब आबादी का प्रतिशत कितना है भाई? कि जो एनएफएचएस जो रिपोर्ट है ना, ये जो रिपोर्टवा है ना, इसके अनुसार जामताड़ा जिले की जो बहुआयामी गरीब आबादी कितनी है, यानी जो बीपीएल रेखा से कितने लोग मतलब नीचे आते हैं, एक तरीके से बात किया जाए तो आपका कितना हो जाएगा? यहाँ पे देखिएगा 28.97% लोग जो है वो बीपीएल रेखा है ना से नीचे आते हैं, यानी इतने परसेंट लोग गरीब हैं भाई, 100 में से 28.97%, समझे ना? जामताड़ा जिले में है ना, अभी एक माननीय हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी हैं जामताड़ा जिले से, हमारे विधानसभा के स्पीकर भी हैं जामताड़ा जिले के। तो इन दोनों को मतलब
जामताड़ा जिले के विकास हेतु, संपूर्ण विकास हेतु, है ना, बहुत ही कड़ा कदम, ठोस कदम उठाना चाहिए, कुछ कड़े निर्णय लेने चाहिए, ठीक है। चलिए आइए आगे बात करते हैं। देखिए 28 नंबर है कि ग्राम सभा को किसकी संज्ञा दी जा सकती है? तो ग्राम सभा को ना आप सुरक्षा प्रहरी भी बोल सकते हैं, यानी सुरक्षा प्रहरी की भी संज्ञा ग्राम सभा को दी जा सकती है। ठीक है, चलिए आइए आगे बात करते हैं हम लोग। आपका अगला सवाल है कि जामताड़ा में कुल कितने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है? भाई जामताड़ा में कितना प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है? ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 15। आपके जो जिले हैं, सॉरी आपका जो नजदीकी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है वो क्या है? आप नाम जो है उनका वो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिएगा। ठीक है, थोड़ा हम भी तो जाने। देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से जामताड़ा जिला का कौन सा प्रखंड सबसे बड़ा है? अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से हम लोग बात करेंगे तो जामताड़ा जिला का कौन सा प्रखंड सबसे बड़ा हो जाएगा? नाला हो जाएगा। अरे कौन सा? नाला। समझे? चलिए ठीक है। देखिए आप लोग थोड़ा सपोर्ट कीजिए हमें, इतना मेहनत से हम वीडियो बनाते हैं आपके लिए, तो कम से कम एक सब्सक्राइब तो बनता है मेरे लिए, है ना। इसलिए फटाफट से जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, मतलब बेल आइकन का बटन होगा उसे दबा दीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियोस भी अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच पाए, है ना। और वीडियो को शेयर भी करते रहिएगा, चाहे जिस माध्यम से हो, है ना, फेसबुक हो, टेलीग्राम हो, व्हाट्सएप हो, चाहे कोई ग्रुप हो, ताकि सभी बच्चों तक हमारे वीडियो पहुंच सके और सबको अपनी अपनी तैयारी करने का एक बेहतर मौका मिल सके, शानदार मौका मिल सके, है ना। आइए आगे बात करते हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड भारत का कौन सा राज्य है? भाई क्षेत्रफल वाइज हम लोग बात कर रहे हैं, तो भारत जो है वो झारखंड, सॉरी झारखंड जो है भारत का कौन सा राज्य है? अरे क्या हो जाएगा? 15वां राज्य है, समझे। आइए आगे बात करते हैं। अगला सवाल है आपका कि देश के जो उच्च न्यायालय है उसमें झारखंड भारत का कौन सा राज्य है? देखिए अभी झारखंड में हमारा हाई कोर्ट है, तो झारखंड का हाई कोर्ट देश में पूरे वर्ल्ड, सॉरी पूरे भारत में कितने नंबर का हाई कोर्ट है? तो 21वें नंबर का हाई कोर्ट है, 21। कितना हो जाएगा? 21, है ना। आइए अगला सवाल है आपका। तो यहाँ पे जितने सवाल आपको दिख रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम की दृष्टि में लगभग लगभग यही सब सवाल पूछे जाएंगे आपको, समझे ना। आइए आगे बात करते हैं। झारखंड में अनुसूचित जनजाति यानी एसटी जो है ना उसका प्रतिशत कितना है? तो झारखंड में अगर एसटी पॉपुलेशन की बात करेंगे तो 26.20% एसटी पाए जाते हैं। अरे समझे। आइए आगे बात करते हैं कि झारखंड में कितने प्रमंडल हैं? भाई 5 प्रमंडल है। हमें पिछले क्लास में बताया था 5 प्रमंडल के नाम। पहला दक्षिणी छोटानागपुर, दूसरा उत्तरी छोटानागपुर, तीसरा संथाल परगना, चौथा कोल्हान, पांचवा क्या हो जाएगा? पलामू, समझे। चलिए आइए आप लोग थोड़ा कमेंट करके बता दीजिए कि जो संथाल परगना परमंडल है उसके उसमें कुल कितने प्रखंड हैं? सबका कमेंट आना चाहिए भाई। आप लोग कमेंट नहीं करते हो ना। ठीक है, अरे कंजूसी मत करो, पैसा थोड़ा मांग रहे हैं हम आपसे। ठीक है, कमेंट करना ही बोल रहे हैं, सवाल पूछना है आपसे, कमेंट कीजिए। सबको कमेंट करना चाहिए, है ना। अगला है कि झारखंड में राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? झारखंड में राज्यसभा के टोटल 6 सदस्य हैं। अगर टोटल सांसदों की संख्या पूछ लेंगे हम, तो 14+6 कितना हो जाएगा? आपका 20 हो जाएगा, समझे। जिस प्रकार से सवाल पूछे जाते हैं, ये जो 14 है ये लोकसभा सदस्य हैं, 6 हो गया आपका राज्यसभा, तो दोनों को ऐड करेंगे टोटल सांसद कितने हो जाएंगे? 20। अगला सवाल है कि किस विद्रोह को हूल विद्रोह के नाम से जाना जाता है? अरे बच्चा बच्चा जानता है, हूल विद्रोह किसको कहेंगे? संथाल विद्रोह को। जिस संथाल विद्रोह के नायक कौन है? तो सिद्धू कान्हू चांद भैरव, समझे। चलिए आइए आगे बात करते हैं हम लोग। अगला है आपका 37 नंबर की झारखंड की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है? देखिए झारखंड की जो अर्थव्यवस्था है अगर उसका मुख्य आधार की बात करेंगे तो आपका कृषि हो जाएगा, समझे। चलिए अगला है कि झारखंड का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? अरे झारखंड का राष्ट्रीय पुष्प की बात करते हैं हम लोग। अभी होली आ रहा है, अभी पलाश फूलों की जो डिमांड है ना वो बढ़ रही है, समझे। अभी देखिएगा जंगलों में जाकर लाल लाल जो पलाश के फूल खिलते हैं ना, उसका दृश्य जो होता है काफी मनमोहक होता है, मन को मोह लेने वाला होता है ना। तो आप लोग अभी गांव में हैं तो वहां से इन सभी चीजों का आप नजारा, जो प्राकृतिक सौंदर्य है उनका नजारा ले सकते हैं, है ना। तो लीजिए जाके, कोई दिक्कत नहीं है ना। देखिए एग्जाम में ना पलाश नहीं पूछा जाएगा, एग्जाम में इसका साइंटिफिक नेम पूछा जाएगा। तो पलाश का जो साइंटिफिक नेम होता है वो ब्यूटिया मोनोस्पर्मा होता है, समझे। तो आप लोग थोड़ा सा इसको याद कर लीजिएगा, समझे ना। या फिर
देखिए जितना भी हम बता रहे हैं ना सबका साइंटिफिक नेम आप लोग सर्च कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आइए आगे बात करते हैं। अगला है झारखंड के उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है। भाई झारखंड है, देखिए यहाँ पे। ठीक है, थोड़ी सी मैं आपको बता देना चाहता हूँ, देखिए। आइए एक प्यारा सा सुनहरा सा अपना झारखंड बनाते हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। समझे? कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो गया तो आप कहीं पे भी बैठिएगा तो चीजों को आसानी से कर लीजिएगा। समझे ना? ठीक है, देखिए झारखंड हो गया, ये आपका हो गया उत्तर, है ना, ये उत्तर हो गया। ये क्या हो गया आपका दक्षिण हो गया। तो ये जो उत्तर से दक्षिण तक की जो लंबाई की बात करेंगे यहाँ से यहाँ तक, कितना हो जाएगा आपका? 380 किलोमीटर हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 380 किलोमीटर। समझे? और यहाँ के अगर यहाँ से यहाँ की अगर बात करेंगे हम लोग, नहीं कहाँ से कहाँ तक? अरे बोलिए। पूरब से पश्चिम तक, पूरब से पश्चिम तक। समझे? तो इसकी जो लंबाई हो जाएगी कितनी हो जाएगी ये आपकी 463 किलोमीटर हो जाएगा। है ना? यानी ईस्ट से वेस्ट तक। उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है? 380 किलोमीटर मतलब चौड़ाई। और पूरब से पश्चिम तक की लंबाई कितनी हो जाएगी? 463 किलोमीटर। समझे ना? तो इस तरह के सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए आइए आगे बात करते हैं। ये जो झारखंड है, अगला सवाल है, झारखंड की जो जनसंख्या भारत की जनसंख्या का कितना परसेंट है? यानी भारत की, जैसे कि भारत का टोटल पॉपुलेशन कितना 100% मान लेते हैं, तो झारखंड का उसमें की योगदान कितना है? तो 2.72% योगदान है झारखंड का। समझे ना? कितना टोटल? 2.72% है ना? चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। हम लोग जिन्होंने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वे सब्सक्राइब कर लें, बगल में बेल आइकन का बटन हो उसे दबा दीजिएगा ताकि हमारे आने वाले सी वीडियो, सभी प्रैक्टिस सेट, सभी अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। है ना? वीडियो को शेयर भी करते रहिएगा। है ना? चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है आपका, सॉरी 41 नंबर है कि भारतमाला परियोजना किससे संबंधित है? ये जो भारतमाला परियोजना है ना, ये आपका राष्ट्रीय राजमार्ग से संबंधित है। किससे? राष्ट्रीय राजमार्ग से संबंधित है। समझे? आइए अगला सवाल है कि मधुपुर अनुमंडल झारखंड के किस प्रमंडल में अवस्थित है? भाई जो मधुपुर अनुमंडल है ना आपका, वो झारखंड के संथाल परगना मंडल सॉरी प्रमंडल में अवस्थित है। समझे? चलिए अगला है, ये जो सिमको हत्याकांड हुआ था वो कब हुआ था? सिमको हत्याकांड काफी चर्चित हत्याकांड है। ठीक है, 1939 में हुआ था सिमको हत्याकांड। आइए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि जो दंड प्रक्रिया संहिता है 1973, और जिसे सीआरपीसी कहा जाता है, उसके स्थान पर कौन सा कानून लाया गया? तो उसके स्थान पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 लाया गया। कौन सा कानून लाया गया? भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। ठीक है, देखिए एक मैथ से सवाल है कि एक कार है 3 घंटे में 165 किलोमीटर चलती है, तो वह कार 440 किलोमीटर की दूरी कितने समय में तय करेगी? तो इसको आप इस देखिए, इस प्रकार के सवाल ही आपके वहां एग्जाम में पूछे जाएंगे। इस प्रकार के सवाल को आप घर बैठ के कैलकुलेट कीजिएगा। इसका आंसर निकल जाएगा आपका 8 घंटा। कितना निकल जाएगा? 8 घंटा। ठीक है, जिन्हें दिक्कत होगी कैलकुलेट करने में हमें मैसेज कीजिएगा। ठीक है, मैं सॉल्व करके आपको भेज दूंगा। चलिए आइए, तो ये कुछ फुल फॉर्म भी पूछे जाते हैं, जैसे यहाँ पे नबार्ड का पूरा नाम क्या है? अरे नबार्ड है ना, नबार्ड उसका पूरा नाम क्या है? क्या हो जाएगा? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। अरे समझे कि नहीं? नबार्ड का पूरा नाम क्या हो गया? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। समझे? चलिए आइए आगे बात करते हैं। ये झारखंड है ना, इसकी सीमा कितने राज्यों से स्पर्श करती है? तो झारखंड की सीमा 5 राज्यों से स्पर्श करती है। कौन कौन सा राज्य हो गया? आइए थोड़ा यहीं पे जानकारी दे देते हैं हम आपको। ठीक है, किधर मैप बनाए थे जी? यहाँ पे है ना। हाँ देखिए, ये जो उत्तर में यहाँ पे, यहाँ बिहार से सटती है झारखंड की बॉर्डर। यहाँ पे जो गढ़वा जिला, यहाँ पे यूपी है। आपका इधर हो गया छत्तीसगढ़ वेस्ट में। ठीक है, क्या हो गया? छत्तीसगढ़ आपका किधर चल गया? हाँ देखिए इधर। ठीक है, साउथ में हो गया आपका उड़ीसा। साउथ में क्या हो गया? उड़ीसा हो गया आपका। और अगर हम लोग ईस्ट यानी पूरब की बात करेंगे यहाँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? वेस्ट बंगाल हो जाएगा। यानी 5 राज्यों से झारखंड की सीमा लगती है। समझे? देखिए कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। कहाँ पे थे हम लोग? आइए अगला सवाल है आपका, जेएसएलपीएस का पूरा नाम क्या है? देखिए जेएसएलपीएस का पूरा नाम क्या है? तो देखिए झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी। ठीक है, इस प्रकार के सवाल जो है ना, वो
आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है? तो आप लोग थोड़ा-सा कष्ट कीजिएगा, इनको हिंदी में भी इनका फुल फॉर्म याद कर लीजिएगा क्योंकि एग्जाम में कभी-कभी हिंदी भी पूछ लिया जाता है। आइए अगला सवाल है आपका कि क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का सबसे छोटा जिला कौन-सा है? अगर जनसंख्या से हम लोग बात कर रहे थे तो लोहरदग्गा था, लेकिन क्षेत्रफल की यहाँ बात कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा सबसे छोटा जिला झारखंड का? रामगढ़ हो जाएगा। अरे क्या होगा? रामगढ़। लास्ट है कि ये जो उपायुक्त है ना, ये उपायुक्त है ना डीसी, उसका कार्यालय क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? समाहरणालय कहलाता है। समाहरणालय, समझे ना? चलिए यहाँ तक क्लियर है चीजें। तो आज का जो प्रैक्टिस सेट है वो यहीं पे समाप्त होता है। ठीक है, जिन्हें भी पीडीएफ, जो भी बच्चे पीडीएफ लेना चाहते हैं, हमारे दिए गए जो व्हाट्सएप नंबर है उसमें आप मैसेज कीजिए। ठीक है, आपको वहां से पीडीएफ मिल जाएगा। बाकी जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया वे सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे आने वाले सी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच पाए, है ना? और वीडियो को लाइक कीजिएगा। वीडियो कैसे लगी आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, आज की क्लास को कैसे लगी वो। ठीक है, और शेयर भी कीजिएगा, है ना? अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जोहार।